साल 2026 दुनिया का नक्शा देखिए। एक तरफ रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, दूसरी तरफ इजरायल और गाजा अब भी बारूद की गंध से घिरे हैं। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। चीन ताइवान के आसपास अपनी ताकत दिखा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भी गोलियां चल रही हैं। भारत की सीमाओं पर भी चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उधर सूडान और म्यांमार गृह युद्ध की आग में जल रहे हैं। क्या ये सिर्फ अलग अलग लड़ाइयां हैं या दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां जहां हर महाद्वीप पर एक नया मोर्चा खुल चुका है। आज हम दुनिया का पूरा नक्शा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त धरती पर कौन किससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है और इनमें से कौन सा मोर्चा पूरी दुनिया को सबसे बड़ा झटका दे सकता है। पहला मोर्चा है रूस बनाम यूक्रेन। सबसे पहले चलते हैं यूरोप। 2.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। मिसाइलें, ड्रोन, लंबी दूरी के हमले और पश्चिमी देशों की सैन्य मदद। इस युद्ध ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई, इसके पीछे रूस और नाटो के बीच शक्ति संतुलन का सवाल भी जुड़ा हुआ है। दूसरा मोर्चा है अमेरिका और ईरान और इजराइल। अब चलते हैं मध्य पूर्व में। कुछ महीने पहले दुनिया को डर था कि अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध में उतर सकते हैं। फिलहाल बड़े स्तर की कार्रवाई रुकी हुई थी, लेकिन अब वो फिर शुरू हो गई है और ये तनाव खत्म होने का कोई अंदाजा भी नहीं लग रहा है कि होगा भी कि नहीं। इसी क्षेत्र में इजराइल का संघर्ष हमास के साथ जारी है, जबकि लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह भी लगातार चुनौती बना हुआ है। यानी मध्य पूर्व में कई मोर्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा मोर्चा है चीन बनाम अमेरिका। अब एशिया की ओर यहाँ गोलियां कम चल रही हैं, लेकिन मुकाबला शायद सबसे बड़ा है। चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार, समुद्री रास्तों और दुनिया की अगली महाशक्ति बनने की है। ताइवान इस पूरे संघर्ष का सबसे संवेदनशील केंद्र बना हुआ है। चौथा मोर्चा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब बात उस तनाव की जिस पर दुनिया कम चर्चा करती है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान से हमले करते हैं। दूसरी तरफ तालिबान उन आरोपों को खारिज करता है। सीमा पर कई बार गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई हो चुकी है। पांचवा मोर्चा भारत की चुनौतियां। भारत के सामने दो बड़े रणनीतिक मोर्चे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और सीमा सुरक्षा का मुद्दा, और उत्तर में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर लंबे समय से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। भले ही फिलहाल बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं है, लेकिन दोनों सीमाओं पर सतर्कता लगातार बनी हुई है। छठा मोर्चा सूडान और म्यांमार। दुनिया के दो ऐसे देश जहां बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी युद्ध चल रहे हैं। सूडान में सेना और RSF आमने सामने हैं। म्यांमार में सेना और कई विद्रोही समूह बरसों से लड़ रहे हैं। इन संघर्षों ने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? इस सवाल का जवाब आज भी आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, इतने बड़े बड़े मोर्चे शायद ही कभी एक ही समय पर इतने सक्रिय रहे हों। अब असली सवाल आपसे, इन सभी तनावों में आपको सबसे खतरनाक कौन सा मोर्चा लगता है? रूस यूक्रेन, अमेरिका ईरान, चीन ताइवान या पाकिस्तान अफगानिस्तान? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।